मेरा नाम स्वप्ना श्रीवास्तव है, मेरी एज 55 है। इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मैं हमेशा दर्द की शिकायत के लिए डॉक्टर के पास जाती थी। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम थी मुझे 25 से 26 साल पुरानी हो चुकी। उसके बाद मुझे नी पेन, चेस्ट पेन, माइग्रेन, मतलब जब जाना है डॉक्टर के पास दर्द ही लेके जाना है। और लास्ट में मुझे क्या हो गया, वो हो गया बोन टीबी। बोन टीबी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा निराशा घेर ली कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरे बहुत दर्द रहता रहा, वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई थी, काम नहीं कर पाती थी, 4 कदम चलना भारी हो गया था, बाल बहुत गिर रहे थे। फिर मुझे इस कम्युनिटी के बारे में पता लगा। जैसे मुझे इस कम्युनिटी के बारे में पता लगा, मैं यहाँ पे आई, मैंने सबका रिजल्ट सुना, सबकी बातें सुनी, मैंने फिर इसे चालू करने का निर्णय लिया। जैसे मैंने इसे खाने को, अच्छे खाने को अपने अंदर लेना शुरू किया, इमेजिंग रिजल्ट आने शुरू हुए। रिजल्ट में पहला रिजल्ट था तो मेरे बाल जो बहुत गिर रहे थे, मुझे बालों से बहुत वो हो रही थी, तो मेरे बाल गिरना बंद हुए। दूसरा, मेरी स्किन बहुत डल हो गई थी, स्किन में बहुत मतलब दाग धब्बे हो गए थे, वो भी साफ हो गए। फिर मैंने इस अच्छे खाने को खाते हुए मतलब अपना पूरा 17 किलो तो वेट कम किया। और माइग्रेन का दर्द होता रहा जो कभी भी कहीं भी हो जाता रहा। मैं हमेशा मतलब सफर करने से पहले टैबलेट रखती रही, फिर उसके बाद कपड़े रखती रही। तो वो दर्द मैंने जिस दिन से ये खाना खाया और आज का दिन है, मैंने कभी इस दर्द की शिकायत नहीं करी। और मैं आज की डेट में मेरी सारी दवाइयां बंद हो चुकी हैं, डॉट की भी दवाई बंद हो चुकी है। मैं बहुत फिट एंड फाइन हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैंने अपना पूरा 17 किलो वेट कम किया। मैं इस कम्युनिटी का, सर का, मैम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज उन्होंने मुझे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और बोलने का मौका दिया, तो मुझे बहुत अच्छा गुड फील हो रहा है। कुछ नर्वसनेस भी हो रही है, हो सकता है कि कुछ मैं सही से बोल ना पाऊँ, तो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर देना इस बात को। तो आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो है फिटनेस के ऊपर, कि आज हम अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं। कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमेशा हम फिट एंड फाइन रहेंगे। तो उसमें सबसे पहले है कि हमें कैलोरीज का ध्यान रखना है। कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज होती है एक यूनिट ऑफ एनर्जी, एक ताकत है। साइंस ने हर खाने को एक नंबर दिया हुआ है। जैसे रोटी की कैलोरी है 80, समोसे की है 250, एप्पल की है 80, बर्गर की है 400, पिज्जा में 600 से ज्यादा होती है, गुलाब जामुन में 200-250 कैलोरी होती है, और क्या बोलते हैं आपके चाय कॉफी में 400 से ऊपर कैलोरी होती है। तो हमें अपनी कैलोरीज का ध्यान रखते हुए कोई भी चीज लेनी है। और जैसे कि मानिए मेरी बॉडी को जरूरत है 1500-1600 कैलोरी की, और मैं ज्यादा कैलोरी ले लेती हूँ तो वो क्या होता है, फैट के रूप में स्टोर होने लगती है, और जिससे हमारे को मतलब फैटी होने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये है कि अब हम कैलोरीज का कैसे ध्यान रखें, किसको कितनी लेनी है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो सीनियर सिटीजन है उन्हें कम कैलोरीज देना हो, क्योंकि वो चल फिर नहीं पाते, ज्यादा वॉक नहीं कर सकते, एज के हिसाब से उनके ऑर्गन्स कमजोर होने लगते हैं, तो उनकी कैलोरीज का कम रखना। और जो एक्टिव लोग हैं तो उनको कैलोरीज ज्यादा लेनी है। और एक चीज का और ध्यान रखना, जिनका बैठे रहने का काम है, जो सीटिंग काम वर्क करते हैं, उनको कैलोरीज की मात्रा कम लेनी है। ठीक है, बच्चे और टीनेजर हैं तो उनको कैलोरीज ज्यादा होती है। बच्चे क्या होता है, सारा दिन दौड़ भाग कूद फांद ये हल्ला मचाते रहते हैं, तो उनको कैलोरीज ज्यादा होती है। तो वो जितनी कैलोरी लेते हैं उस हिसाब से उतना वर्क भी करते हैं, वो हो जाता। और टीनेजर जो आजकल के जो बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, तो जिम जाना, यहाँ करना, तो उन्हें भी कैलोरीज की ज्यादा जरूरत है। लेकिन वो टीनेजर ध्यान रखें जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में बैठे रहते हैं, उनकी कैलोरी डाइट कम होनी चाहिए। तो और हम जितनी भी कैलोरीज लेते हैं ना, तो उसको बर्न भी करना चाहिए। अगर हम बर्न नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे फैट के रूप में स्टोर होती रहेगी, और हम अदरक की तरह यहाँ वहां से निकलना शुरू कर देंगे और हमारा फैट बढ़ने लगेगा। दूसरा, हमें अपनी जबान को भी कंट्रोल में रखना है। फिर स्वाद का ध्यान रखना है। स्वाद जो है, हम स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं, पेट भरा फिर भी खा लिया, तो वो क्या होगा, फैट के रूप में होगा। मीठे को अवॉइड करना है, मीठा ज्यादा नहीं खाना। जितना हम खाएंगे उतना हमको एक्सरसाइज और बर्न भी करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, प्रोटीन और न्यूट्रिशन का इंटेक। तो जो लोग प्रोटीन कम खाते हैं वो क्या होते हैं, फैटी हो जाते हैं। जो प्रोटीन कम खाएंगे वो फैटी होने लगेंगे, और जो प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहते हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो
हमें अपनी बॉडी के वेट के अनुसार प्रोटीन को इंटेक करना चाहिए। जैसे सपोज करिए मैं 60 किलो की हूँ, तो मुझे कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन रोज की जरूरत है। तो मुझे कैसे वो प्रोटीन लेना, और प्रोटीन क्या हमारी बॉडी बनाती भी नहीं है, तो हमें प्रोटीन जो नहीं बनाती बॉडी, तो हमें बाहर से इंटेक करना पड़ता है। बाहर से अगर हम इंटेक करते हैं तो आजकल हमारा खाना कोई भी शुद्ध नहीं है, और धीरे धीरे क्या हो गया, सब में पेस्टिसाइड अगर का जो छिड़काव हो रहा है तो उनकी मात्रा घटती चली गई है। तो अब हम सुबह नाश्ते में हमें अपना सुबह का नाश्ता अगर रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम बहुत अच्छा पाएंगे। तो जैसे सुबह के नाश्ते में हम रोटी, सब्जी, पुलाव, पोहा, बिस्किट, नमकीन ये सब खाते हैं, तो हमें इसमें प्रोटीन की मात्रा तो मिलती नहीं है। इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बाकी जो मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट हो जाएगा, वो ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जाएगा तो वो हमारे फैट के रूप में स्टोर होने लगेगा। और इसके बाद भी हमें क्या है, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए 100 से भी ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो ये न्यूट्रिशन जो जैसे कि हमारे हर बॉडी का पार्ट है, जैसे सर के बाल हैं, आंख है, कान है, चेस्ट है, हार्ट है, स्किन है, लीवर है, किडनी है, आगे आदि जो भी ज्वाइंट है, हर पार्ट के लिए हमें अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो न्यूट्रिशन अगर हम एक थाली बनाते हैं, अगर रोज हम कुछ सोचते हैं कि 5 तरह का फल, 5 तरह की सब्जी, ये खाएं वो खाएं, लेकिन 5 रंग का खाना खाएं, ऐसा तो संभव है नहीं आज के जमाने में, तो वो चीज हमें मिलती नहीं है। तो उसके लिए हमारा ये न्यूट्रिशन सबसे बेस्ट है। इसमें हमें हर तरह के पोषक तत्व मिलते हैं और हमारे शरीर के जरूरत के हिसाब से ये न्यूट्रिशन हमारा काम देता है और हमारे शरीर की जरूरत को पूरा करता है। अब तीसरा पॉइंट है, हम लाइफ स्टाइल में बदलाव ला करते हैं। लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने से हम फिट हो सकते हैं। जैसे कि सारा दिन हम बैठे ना रहें, अगर हमारा सीटिंग का काम है तो हम थोड़ी थोड़ी देर में उठ करके एक राउंड लगा करके आ जाएं, थोड़ा सा उठ करके हाथ पैर हिला ले, इस तरह से कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। और नींद का हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, जो कि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो हमें नींद प्रॉपर लेनी है, कम से 6 से 7 घंटे की नींद हमें प्रॉपर लेनी है। स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं रखना है, और पानी कितना पीना है इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी हमें जरूर पीना चाहिए। और मतलब पानी के हिसाब, बॉडी के वेट के हिसाब से हमें पानी जरूर लेना चाहिए। 20 किलो वेट पे 1 लीटर पानी की जरूरत होती है, ठीक है। और मतलब मैंने पहले भी बताया पानी के बारे में, तो और पानी पीने से क्या होता है, हमारी स्किन ग्लो करती है और पेट में कब्जे की शिकायत नहीं होती, हमारा पेट साफ रहता है, और पेट साफ तो रोग दफा हो जाती है। और फिर अब हमें जिंदा रहना है तो हमें फिट रहना, जब तक हम जिंदा हैं तब तक अपने आप को हम फिट रखेंगे। उसके लिए हमें रनिंग है, जॉगिंग है, वॉक है, एक्सरसाइज है, ये सब कुछ करते रहना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ नहीं करिए, कमरा बंद करिए, 1 घंटा डांस करिए, खूब आराम से खूब डांस करिए, आपको सारी चीजें अच्छी महसूस होंगी। अगर आप डांस नहीं कर सकते हैं तो आपके फ्लोर है, अगर फ्लोर पर ही है तो 4-5 बार सीढ़ियां चढ़िए उतरिए। हमारे आचार्य सर ने एक बार इस बारे में भी बताया था कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो 5-6 बार सीढ़ियां चढ़ उतर लेते हैं, 3-4 बार, तो वो भी एक एक्सरसाइज से कम नहीं होती है। और फिर हम अपना पूरा न्यूट्रिशन अगर लेते हैं, ये एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, तो हम पूरे दिन एनर्जी रहते हैं और पूरे दिन फिट रहते हैं और फाइन रहते हैं। और हर मतलब इस एनर्जी ड्रिंक और इसको लेकर के लोगों ने बहुत से फायदे उठाए हैं, और ये सबके शरीर पे अलग अलग तरीके से असर करता है। इसमें क्या है, कोई इसको किसको कहाँ कैसे फायदा देगा ये सिर्फ वही जानता है जो ले रहा है। इसलिए मैंने इसे खूब प्यार से लिया, आप भी लीजिए, इसका कोई मेडिक्लेम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरा टॉपिक यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर।